नमस्कार। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के माघ मेला में है। हमारे पीछे आप देखिए, यहाँ जो है सामान्य तौर पर लिखा है बरनी से आजादी, यानी एचडीएफसी बैंक जो है बरनी से आजादी को लेकर के महिलाओं को एक तोहफा ले आया है। और महिलाओं को तोहफा मतलब जो पैसा गुल्लक और बरनी में आप रखती हैं उसको अब जो है एचडीएफसी में रखिए। और एचडीएफसी में रखने पर क्योंकि उस पैसे की बढ़ोतरी होकर के मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, गुल्लक और बरनी में थोड़ा थोड़ा पैसा जो है महिलाएं रखती हैं, उसके लिए जो है बैंक वाले अब आगे आकर के वह सीधे तौर पर खासकर एचडीएफसी बैंक ने इसकी शुरुआत कर दी है कि गुल्लक और बरनी में रखा हुआ पैसा अब आपको जो है ज्यादा करके मिलेगा। जिस तरह बरनी में आप पैसा थोड़ा थोड़ा करके महिलाएं रखती हैं, तो निवेदन बैंक वाले यह कर रहे हैं आपके लिए म्यूचुअल फंड जैसी जो है जो व्यवस्थाएं लेकर के आए हैं, उसमें सीधे तौर पे ये है कि जो थोड़ा थोड़ा पैसा आप बरनी में इकट्ठा करते हैं उसको म्यूचुअल फंड के तहत आप रखेंगे तो दो पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये जो नया अभियान है ये अपना माघ मेले की शुरुआत से 3 जनवरी जब माघ मेला शुरू हुआ था उसके बाद से चालू हुआ है। लेकिन अपना ये इंस्टॉल है ये 12 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक है। ये खासकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए है कि वो जो पैसा बरनी में रखती हैं उसको बरनी में न रख के, जो पैसा हर महीने वो थोड़ा थोड़ा करके बरनी में रखती हैं उसको बरनी में न रख के वो म्यूचुअल फंड में डालें, ताकि वो पैसा जो बरनी में रखती हैं उस पर कोई बढ़त उनको नहीं मिलती। वो पैसा म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू हर महीना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उससे थोड़ा उनको ग्रोथ मिलेगी, जिससे उनका पैसा हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा। ये अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का एसआईपी का जो शुरुआत है ये 100 रुपए से है। आप किसी भी स्कीम में म्यूचुअल फंड की अपनी 100 रुपए से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या फायदे मिलेंगे, क्या ब्याज वगैरह इससे मिलेगी? देखिए, इसमें ब्याज कोई वो नहीं रहता है, ये मार्केट में लगता है पैसा। लेकिन अगर लंबे समय तक हम जैसे बरनी में पैसा लंबे समय तक रख के उसको जब ज़रूरत होती है तो वहाँ से निकालते हैं, तो वैसे ही अगर हम यहाँ अपना पैसा लंबे समय के लिए रखते हैं तो ये मानिए कि साल के आपको 10 से 12% के आपको नियर अबाउट रिटर्न मिल जाते हैं। इसकी समयावधि क्या होगी? इसकी समयावधि आपको अपने से निर्धारित करनी होगी, क्योंकि आप बरनी में जब पैसा रखते हैं तो वहाँ पे आप कोई समयावधि अपने से निर्धारित करते हैं। आपको जब पैसे की ज़रूरत होती है तब वहाँ से निकालते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी आप अपने हिसाब से समयावधि निर्धारित कर सकते हैं। मिनिमम होगा कितने समय के पहले आप निकाल नहीं सकते? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ आप आज डाल के हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद जब आपको पैसे की ज़रूरत है तब आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे आप बताएं कि ये मार्केट पर डिपेंड होता है, तो क्या मार्केट से कुछ रिस्क भी है इसमें जैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे या कम समय के लिए देखेंगे तो थोड़े रिस्क हैं, लेकिन अगर आप 3 साल 5 साल के ऊपर जाते हैं तो रिस्क कोई नहीं है। आपने बताया कि 1 हफ्ते 15 दिन महीने भर में निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अगर कोई व्यक्ति आज इन्वेस्ट कर रहा है और महीने भर बाद या 15 दिन बाद निकाल ले रहा है, तो क्या ऐसा संभव है कि उसमें कुछ रिस्क भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि उसमें भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट में पैसा लगता है। तो मान लीजिए आज जो पैसा लगा है और हफ्ते महीने भर के अंदर अगर मार्केट नीचे होती है तो उनका पैसा नीचे भी हो सकता है। तो हम लोग इसीलिए हमेशा ये कहते हैं कि कम से कम 3 से 5 साल की अवधि में आप यहाँ इन्वेस्टेड रहिए। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं से? महिलाओं से यही कहना चाहेंगे कि जो अपना वो पैसा बरनी में रखती हैं उसको बरनी में न रख के वो एसआईपी में डालें, ताकि उनके पैसे पे हमेशा ग्रोथ, उनको पैसा हमेशा बढ़ता हुआ मिले। और जो आजकल की इन्फ्लेशन या आप महंगाई दर कह रहे हैं उसको वो बीट कर सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमेशा महंगाई दर हर साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो वो थोड़ा सा उनको पैसा अगर वो बरनी में रखेंगी तो वो उसको नहीं वो मैच कर पाएंगी, तो वो पैसा बरनी से बजाय एसआईपी में डालें। मेरा नाम प्रवीण शंकर है, मैं यहाँ प्रयागराज में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एक कार्यकर्ता हूँ।